दिल्ली की हवाओं में कुछ हलचल है। साउथ ब्लॉक से लेकर रायसीना हिल्स तक शब्द नहीं लेकिन संकेत चल रहे हैं। गुप्त बैठकों का दौर जारी है और सत्ता के गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल तैर रहा है, बीजेपी में क्या कुछ बड़ा बदलने वाला है। कुछ दिनों से दिल्ली में एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हैं और ये कोई मामूली मुलाकातें नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लंबी बैठक की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस चक्रव्यूह के पीछे की रणनीति क्या है? क्या बीजेपी के भीतर बहुत कुछ खदबदा रहा है? क्या राष्ट्रपति भवन और सत्ता के केंद्र के बीच कोई गंभीर संदेश आ जा रहा है? क्या ये कुछ पार्टी अध्यक्ष के चयन से जुड़ा है या तस्वीर इससे भी बड़ी है? राष्ट्रपति से मुलाकात सिर्फ औपचारिकता या संकेत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति मुर्मू से मिलना पहली बार नहीं है, लेकिन इस मुलाकात का टाइमिंग और इसके तुरंत बाद सियासी घटनाक्रम सोचने पर मजबूर करता है। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। ना कोई आधिकारिक बयान, ना प्रेस रिलीज, बस एक तस्वीर जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रहे थे। लेकिन राजनीति की दुनिया में मुस्कुराहटें बहुत कुछ छिपा लेती हैं। कुछ पत्रकारों का कहना है कि इस मुलाकात में संवैधानिक प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई है और ये चर्चा पार्टी अध्यक्ष पद से कहीं आगे जाती है। कयास ये भी है कि कुछ नामों को लेकर मोदी जी राष्ट्रपति से राय मशवरा कर रहे हैं। संभावित राष्ट्रवादी चेहरे को नई जिम्मेदारियों में फिट करने की कोशिशें शुरू हैं। शाह राजनाथ की मुलाकात, दो ध्रुवों का समीकरण। एक तरफ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं और उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह के घर जाते हैं। बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। राजनाथ सिंह जो लंबे समय से पार्टी के भीतर संयमित नेतृत्व की छवि रखते हैं, उनसे शाह की ये गुफ्तगू कई संकेत छोड़ जाती है। क्या शाह राजनाथ को कोई प्रस्ताव लेकर गए थे या फिर किसी नाम पर सहमति बनाने की कोशिश या फिर कोई संभावित ट्रांजिशन प्लान की तैयारी है? क्योंकि बात केवल पार्टी अध्यक्ष की नहीं है, ये बात अब पूरे संगठन की बनावट और भविष्य के नेतृत्व की हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष का पद, रुका हुआ निर्णय, बढ़ती बेचैनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो चुका था, लेकिन विस्तार मिला। अब अप्रैल आधा बीत चुका है और अभी तक ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, ना अध्यक्ष पद पर कोई घोषणा। 13 राज्यों में पार्टी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं। पूरी प्रक्रिया वेटिंग मोड पर है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी लंबी चुप्पी, ये कोई मामूली संकेत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजराती लॉबी फिर से सक्रिय है। कुछ का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच टकराव अपने चरम पर है और इसलिए सभी फैसले रुके हुए हैं। अटकलों की बाढ़, कौन बनेगा अगला अध्यक्ष? नामों की अटकलें जोरों पर हैं। कभी नितिन गडकरी का नाम सामने आता है तो कभी धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन हाल ही के दिनों में 2 नाम अचानक तेजी से उठे हैं, संजय जोशी और वसुंधरा राजे। दोनों ही नाम आरएसएस की पसंद माने जाते हैं। संजय जोशी जो मोदी युग में लगभग वनवास काटते रहे और वसुंधरा राजे जिनकी पकड़ राजस्थान में आज भी मजबूत मानी जाती है। क्या आरएसएस इन 2 नामों को आगे लेकर मोदी शाह जोड़ी को चुनौती देना चाहता है या फिर ये संधि प्रस्ताव है ताकि संगठन में संतुलन बना रहे? कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीति में जब ज्यादा चुप्पी हो तब समझिए कि शोर कहीं और मच रहा है। मोदी मुर्मू की मुलाकात, शाह राजनाथ की बातचीत, अध्यक्ष पद की देरी और आरएसएस की सिफारिशें, ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, दिल्ली में कुछ बड़ा पक रहा है। क्या बीजेपी किसी नए मोड़ पर खड़ी है? क्या नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा तैयार हो चुकी है? क्या आरएसएस और मोदी के बीच गठबंधन फिर से गहराया जा रहा है या दरार और चौड़ी हो रही है? जनता की नजरें दिल्ली पर। आज सोशल मीडिया पर हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा है, अब अगला कदम क्या होगा? यूट्यूब पर लाइव डिबेट्स चल रहे हैं, ट्विटर पर थ्रेड्स बन रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स घूम रहे हैं। क्योंकि बात सिर्फ एक संगठन की नहीं है, ये बात उस पार्टी की है जो आज केंद्र की सत्ता पर काबिज है और जिस पार्टी के हर छोटे फैसले का सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ता है। एक और संकेत, राष्ट्रपति से मिलने के मायने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना यूं ही नहीं होता। कई संवैधानिक प्रावधान है जो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के राय लेने के लिए बाध्य करते हैं। लेकिन जब बात पार्टी संगठन की हो और तब भी राष्ट्रपति से संवाद हो तो समझिए कि मुद्दा केवल राजनीति नहीं, संवैधानिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ है। क्या कोई नया राज्यपाल बनने वाला है या फिर किसी बड़े चेहरे को राष्ट्रपति भवन की मंजूरी चाहिए? बीजेपी की चुप्पी, विपक्ष की उत्सुकता। बीजेपी मौन है लेकिन विपक्ष शोर मचा रहा है। भीतर कुछ खदबदा रहा है। संघ ने अल्टीमेटम दे दिया है, मोदी शाह जोड़ी दबाव में है। हालांकि सच क्या है ये वही जानते हैं जो साउथ ब्लॉक के कमरे में बैठकर चाय पीते हैं और फोन पर सिर्फ 2 शब्द बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति से मुलाकात, सिर्फ औपचारिकता या संकेत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रपति मुर्मू से मिलना पहली बार नहीं है, लेकिन इस मुलाकात का टाइमिंग और इसके तुरंत बाद सियासी घटनाक्रम सोचने पर मजबूर करता है।
सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। ना कोई आधिकारिक बयान, ना प्रेस रिलीज, बस एक तस्वीर जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देख रहे थे। लेकिन राजनीति की दुनिया में मुस्कुराहटें बहुत कुछ छिपा लेती हैं। कुछ पत्रकारों का कहना है कि इस मुलाकात में संवैधानिक प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई है और ये चर्चा पार्टी अध्यक्ष पद से कहीं आगे जाती है। कयास ये भी है कि कुछ नामों को लेकर मोदी जी राष्ट्रपति से राय मशवरा कर रहे हैं। संभावित राष्ट्रवादी चेहरे को नई जिम्मेदारियों में फिट करने की कोशिशें शुरू हैं। शाह राजनाथ की मुलाकात, दो ध्रुवों का समीकरण। एक तरफ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते हैं और उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह राजनाथ सिंह के घर जाते हैं। बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। राजनाथ सिंह, जो लंबे समय से पार्टी के भीतर संयमित नेतृत्व की छवि रखते हैं, उनसे शाह की ये गुफ्तगू कई संकेत छोड़ जाती है। क्या शाह राजनाथ को कोई प्रस्ताव लेकर गए थे, या फिर किसी नाम पर सहमति बनाने की कोशिश, या फिर कोई संभावित ट्रांजिशन प्लान की तैयारी है? क्योंकि बात केवल पार्टी अध्यक्ष की नहीं है, ये बात अब पूरे संगठन की बनावट और भविष्य के नेतृत्व की हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष का पद, रुका हुआ निर्णय, बढ़ती बेचैनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो चुका था, लेकिन विस्तार मिला। अब अप्रैल आधा बीत चुका है और अभी तक ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है, ना अध्यक्ष पद पर कोई घोषणा। 13 राज्यों में पार्टी अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं। पूरी प्रक्रिया वेटिंग मोड पर है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी लंबी चुप्पी, ये कोई मामूली संकेत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुजराती लॉबी फिर से सक्रिय है। कुछ का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच टकराव अपने चरम पर है और इसलिए सभी फैसले रुके हुए हैं। अटकलों की बाढ़, कौन बनेगा अगला अध्यक्ष? नामों की अटकलें जोरों पर हैं। कभी नितिन गडकरी का नाम सामने आता है तो कभी धर्मेंद्र प्रधान का। लेकिन हाल ही के दिनों में 2 नाम अचानक तेजी से उठे हैं, संजय जोशी और वसुंधरा राजे। दोनों ही नाम आरएसएस की पसंद माने जाते हैं। संजय जोशी, जो मोदी युग में लगभग वनवास काटते रहे, और वसुंधरा राजे, जिनकी पकड़ राजस्थान में आज भी मजबूत मानी जाती है। क्या आरएसएस इन 2 नामों को आगे लेकर मोदी शाह जोड़ी को चुनौती देना चाहता है, या फिर ये संधि प्रस्ताव है ताकि संगठन में संतुलन बना रहे? कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीति में जब ज्यादा चुप्पी हो तब समझिए कि शोर कहीं और मच रहा है। मोदी मुर्मू की मुलाकात, शाह राजनाथ की बातचीत, अध्यक्ष पद की देरी और आरएसएस की सिफारिशें, ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं, दिल्ली में कुछ बड़ा पक रहा है। क्या बीजेपी किसी नए मोड़ पर खड़ी है? क्या नेतृत्व परिवर्तन की पटकथा तैयार हो चुकी है? क्या आरएसएस और मोदी के बीच गठबंधन फिर से गहराया जा रहा है, या दरार और चौड़ी हो रही है? जनता की नजरें दिल्ली पर। आज सोशल मीडिया पर हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा है, अब अगला कदम क्या होगा? यूट्यूब पर लाइव डिबेट्स चल रहे हैं, ट्विटर पर थ्रेड्स बन रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट्स घूम रहे हैं। क्योंकि बात सिर्फ एक संगठन की नहीं है, ये बात उस पार्टी की है जो आज केंद्र की सत्ता पर काबिज है, और जिस पार्टी के हर छोटे फैसले का सीधा असर देश की राजनीति पर पड़ता है। जो भी हो, इतना तो तय है, बीजेपी की राजनीति अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है और अगला सप्ताह शायद पूरे दशक का सबसे बड़ा निर्णय ले सकता है। क्योंकि जब मोदी जी चुप होते हैं, शाह मीटिंग करते हैं, राष्ट्रपति मुस्कुराते हैं और मुर्मू सुनती हैं, तो राजनीति में तूफान आने ही वाला होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली से आने वाली हर हलचल हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, बीजेपी में अगला बड़ा चेहरा कौन होगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।